प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः आपके प्रिय धर्मस्थल सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग के रूप में ये एक अध्याय और जुड़ने जा रहा है। अभी 12 अक्टूबर की शाम 13 अक्टूबर की सुबह रूहानी सम्राट बाबा गरीब साहब और दादाजी राम बिहारी साहब का निर्वाण महोत्सव बहुत दूर दूर से आकर आप लोगों ने मनाया और काफ़ी उमंग प्रेम जोश आप सब में था। आज विदा हो चुके हैं सब, तुम थोड़े से प्रेमी ही बचे हो, इनमें से भी कुछ चले जाएंगे, लेकिन अमावस्या की रात को चंद्रमा भले ही नहीं निकलता, लेकिन अगर एक हिम्मतवर चिराग दीपक भी जला रहता है तो वह दीपक भी चंद्रमा की रोशनी का काम कर जाता है और अंधेरे को प्रकाश में बदल लेता है। और उस अकेले दीपक से अगर बुझे हुए दीपक भी अपनी लो को लगा लें, ज्योति को, अपनी बाती को मिला लें, तो उस एक दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं और वो हजारों दीपक अंधेरी अमावस्या को भी पूर्णिमा में बदल लेते हैं। तुम थोड़े हो, लेकिन जब गुरु महाराज के संदेश को तुम पहुंचाओगे तो जो मूर्छित हैं, बेहोश हैं, सोए हुए हैं परमात्मा की तरफ से, उनके तो सामने कितने ही ढोल ढप मजीरे बजाओ, करते रहो, उनको नींद नहीं खुलती। और जिन्हें दूर जाना होता है, परमात्मा से मिलाप करना होता है, उनको नींद कहाँ, इंतजार करते हैं कोई मिले वहाँ पहुँचाने वाला। तो आप सोते हुओं को जगाते रहें और जितने भी परमात्मा से दूर होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी आँखें परमात्मा की तरफ को उठा दो। संत महापुरुष कहते हैं, यदि तुम परमात्मा की तरफ को पीठ करके खड़े हो जाते हो तो जिंदगी भर दौड़े चले जाना, तुम्हें परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम परमात्मा के निकट कभी नहीं पहुंचोगे, अपने से दूर होते चले जाओगे, परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। और जो सूरज की तरफ को पीठ करके खड़े हो जाते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है, और वो अपनी ही छाया में, अपनी ही छाया को देखते रहते हैं, पर सूरज को नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते। और कुछ लोगों के मत, संप्रदाय, पंथ, योग, साधन ऐसे बने हुए हैं जो परमात्मा की तरफ को, सूरज की तरफ को पीठ करके खड़े और दौड़े चले जा रहे हैं कि हमको परमात्मा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। वो परमात्मा से प्राप्ति के
लिए दौड़ते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों बाहर दौड़ते हैं त्यों त्यों परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। सतगुरु तुमको मिल जाता है अगर जिंदगी में, तुम्हारे भाग्य जग जाते हैं। और सतगुरु तुमको मिल जाता है तो सतगुरु तुम्हारी आंखें बाहर से पीठ करके सूरज की तरफ से बाहर को न करके तुम्हारी आंखों को भीतर मोड़ता है। और जब तुम्हारी आंखें भीतर मुड़ जाती हैं तो तुम्हें सही अर्थों में पता पड़ता है कि तुम कहाँ खड़े थे। आज तुम जिंदगी जो जी रहे हो, बच्चों की तरह जी रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है तुम कहाँ खड़े हो, और कहाँ खड़े होने के बाद तुम्हें अपनी ऊंचाई का, अपने कद का, अपने स्थान का, अपने परमात्मा का पता पड़ेगा। अब तो तुम खड़े हो, मन के तल पर खड़े हो, बुद्धि के तल पर खड़े हो, वासनाओं के तल पर पड़े हो, पत्नी के तल पर खड़े हो, पति के तल पर खड़े हो, पुत्रों के, पुत्रियों के, संबंधियों के, दोस्तों के। और जो हमारे यहाँ कुछ संत महात्मा आए थे, अपनी किताबें ग्रंथ छोड़ गए थे लिखकर, उनको ही दोहराने में लगे हो। उन्हीं को दोहराने से परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का गुणगान समझ लेते हो। जैसे बच्चे को कुछ भी पढ़ा दिया जाता है वो ऐसे ही बोलना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारे माँ बाप जिस नाम से अब तुम जानते हो, तुम सोचते नया नाम मेरा सही है, अरे माँ बापों ने नाम रख दिया था संबोधन करने के लिए, उसी से तुम हाँ 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 करना शुरू कर देते हो और सोचते हो मैं तो वही हूँ। लेकिन नहीं, तुम वह नहीं हो। तुमसे औरों ने कह दिया तुम फला आदमी हो, फला नाम के हो, फला जाति के हो, फला धर्म के हो, फला देश के हो, बस वही तुमने मान लिया है। तो सबसे पहले ये देखो तुम खड़े कहाँ हो। अगर तुम परमात्मा की तरफ को पीठ करके खड़े हो तो अभी तुम्हारा खड़ा होना ठीक नहीं। और अगर तुम परमात्मा के स्थल को, देश को, धाम को, तख्त को छोड़ करके अन्यत्र कहीं खड़े हो, चाहे वो पैसे के स्थान पर खड़े हो, चाहे पद के स्थान पर खड़े हो, चाहे किसी शक्ति को समेटने संसार की शक्तियों के उस पर खड़े हो, तो भी तुम ठीक जगह पर नहीं खड़े हो। तुम अपना कुछ नहीं जानते। जो तुमने औरों से सुन लिया है वही तुम अपना मानते हो, वही तुम होते हो। वैसा ही सोचते हो कि हम तो फला है, ढेका है। एक महिला अपनी रसोई में प्याज छील रही थी और उस प्याज की झड़ जो उसकी आंखों में लगी तो उसकी आंखों से आंसू, पानी निकलने लगा और वो अपनी रसोई में से निकल के बाहर आ गई, आंगन से बाहर आ गई। किसी ने देखा उसकी आंखों में आंसू निकले हुए हैं, देखा, उसने पूछा कछा कुछ नहीं और अपने साथियों से कहा आज तो फला महिला थी, उसका कोई मर गया है, क्योंकि उसके आंसू निकले थे। उसने अंदाज लगा लिया कोई मर गया है, जब ही इसके आंसू निकल रहे हैं, जब ही रो रहे हैं। जबकि आंसू निकलने के तो बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उसने कह दिया कि आज इनका कोई मर गया है। बस
उसने 1 से कहा, 2 से कहा, 4 से कहा, 6 से 10 में, सब में फैल गया। आज उसका कोई मर गया है, लेकिन सब अपने अपने मुताबिक, अपने अपने अनुसार, अपने अपने अनुमान सोच के अनुसार कह रहे थे कोई मर गया मर गया, लेकिन हकीकत को किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाके पूछा उससे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं। बहुत कारण हो सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, तुम मुसलमान घर में हो जाते हो पैदा, तो जैसे मुसलमानों की भाषा बोली जाती है, पहनावा बोले जाते हैं, संस्कार बने जाते हैं, ऐसे ही तुम हो जाते हो। हिंदू घर में जन्म ले लेते हो तो जैसे वहाँ भाषा बोली जाती है, पहनावे पहने जाते हैं, जिन परमात्माओं की कथाओं को सुनते रहते हैं उनको तुम समझते हो कि ये हमारी कथा है। ईसाई हो जाते हो, पारसी हो जाते हो, बौद्धिस्ट हो जाते हो। इसमें तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपना कोई तुम्हारा मुलाकात नहीं होती आंसू निकलने वाली महिला से। बस जो जिसने कह दिया वही तुम मान लेते हो। परमात्मा वहाँ बैठा है, परमात्मा ये मिलता है, परमात्मा ने ये कहा है, परमात्मा इस जाति का है, परमात्मा ऐसा पहनता है, परमात्मा की फला पत्नी है, फला बेटे हैं, फला ये है। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारी कब मुलाकात हुई? बस बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को कुछ सिखा दिया जाता है किताब पढ़ते पढ़ते, वही तुम सीख कर लेते हो परमात्मा। नहीं, ये तुम्हारी भूल होगी। अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम परमात्मा के वंशी हो। राजा का बेटा राजा होता है, परमात्मा के बेटे हो, परमात्मा के अंशी हो। ढोंगों में, पाखंडों में, अंधविश्वासों में, दुनिया के लोगों की बातों में, दुनिया के विश्वासों में काहे अपना समय बर्बाद करते हो? जाओ, जो परमात्मा की खबर देने वाला है, परमात्मा की सूचना देने वाला है, परमात्मा का प्रतिनिधि है, उस सतगुरु से जुड़ो, उससे मिलो और उससे सीखो। तुम्हें आंखें किधर को उठानी है, उससे सीखो। कदम किधर को उठाना है, उससे सीखो। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, उससे सीखो। इस शरीर के छूटने के बाद तुम्हारे सारे संबंधी यही शरीर के लिए रोते बिलखते रहेंगे। तुम्हारे शरीर को परंपराओं के अनुसार शमशान मरघट में जाकर दफना देंगे, जला देंगे। उससे सीखो कि तुम परमात्मा के अंशी हो, स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। और ना तुम कभी मरते हो, ना जलते हो, ना गलते हो, ना सड़ते हो, तुम परमात्मा के अंशी हो। बस इस बीच की परतों को हटाकर अपने और परमात्मा के बीच में जो आवरण ज्ञान के, मान के, अपमान के, संसार के संबंधों के पर्दे हैं, इन्हें हटा के जरा एक में एक हो जाइए। ये तो रही सत्संग के उपदेश ना। अभी जब मैं आ रहा था ज्ञानदीप के सामने होके, तो एक प्रेमी कह रहे थे क्या मोती सुनाओगे? क्योंकि मैं अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस प्रवचन माला की बहुत कीमत हो जाती है। खाली धागे में भी एक मोती पिरो दिया जाता है तो उस चमक हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, एक प्रेरणा मिल जाती है कि हम ही नहीं, हमसे पहले भी इस दुनिया में परमात्मा के दीवाने हुए हैं, जिन्होंने संसार की उपयोगिता को महत्व न देकर
संसार के संबंधियों को, संसार के साधनों को, संसार की उपलब्धियों को महत्व न देकर परमात्मा को महत्व दिया। तो आज मैं आपके सामने फिर एक मोती पिरो रहा हूँ और उस मोती का नाम है स्वामी लखन जी महाराज। सुना होगा बहुत लोगों ने नाम, लेकिन आज अपने ही जानने से फुर्सत नहीं मिल रही, और संत महात्माओं के जानने की तो फुर्सत कहाँ। अपनी बहू को जानते रहते हैं, सास को, बेटा बेटी, नाती पर होते रिश्तेदार, इनको ही जानने से फुर्सत नहीं मिलती, परमात्मा को कब जाने। तो स्वामी लखन जी जो थे, इनका जन्म बिहार प्रदेश के आरा जिले के, बिहार प्रदेश के आरा जिले के चिलरिया गांव में हुआ था। और उस समय जो था वो विक्रमी संवत 1907 था। और ये इनके माता पिता बहुत धनी क्षत्रिय परिवार में थे, और परिवार क्षत्रिय परिवार में थे। लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो केवल पैसे के लिए ही जिंदगी जीते हैं, पैसा कमाने के लिए, पद कमाने के लिए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो होते हैं लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो सब में होते हुए परमात्मा की खोज करते हैं। तो धनी परिवार था, क्षत्रिय परिवार था, और इनका नाम राम लखन नाथ सिंह था। जिला आरा के गांव में, और धार्मिक माता पिता थे। उनके यहाँ संत महात्माओं का आता जाता। कई परिवार ऐसे होते कि जिनकी जिंदगी में किसी उस जिंदगी भर उनके घर के दरवाजे पर उनके घर की अन्न और पानी में से कभी एक टुकड़ा किसी परमात्मा के प्रतिनिधि परमात्मा के लिए नहीं निकला। उनके यहाँ संत महात्मा आया जाया करते थे, धार्मिक थे। स्वामी लखन नाथ सिंह के पिता के हैं कच्चा बाबा नाम के महात्मा आया करते थे। और वो कच्चा बाबा जो इसलिए कहे जाते थे कि वो कोई भी भोजन उबाल कर, पका कर, या उसमें कोई मसाले जो आज हमारे यहाँ चल रहे हैं खाने पीने के, मसाले से नहीं खाते थे। हर चीज़ को वो कच्चा खाते थे, चाहे फल है चाहे अन्न है, कच्चा खाते। इसलिए लोगों ने उनका नाम ही कच्चा बाबा रख दिया। और कच्चा बाबा की जीवन शैली से इतने प्रभावित हुए वो स्वामी लखन जी कि उन्हीं से दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरु ये सब जानते हो तुम भी, और हम लोगों को लिखते लिखते, कहते कहते, पढ़ते पढ़ते मुद्दत गुजर गया कि तुम बिना गुरु के भक्ति कभी सफल नहीं होती। राम कृष्ण ते को बड़ा तिन्हु ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा गुरु चरणा थी। परमात्मा की भक्ति का प्रारंभ गुरु से होता है। गुरु के बिना कोई भी भक्ति सार्थक कामयाब नहीं होती। ये वह परिवार सब जानते थे। इसलिए स्वामी लखन जी ने कच्चा बाबा जो थे उनसे दीक्षा गुरु उपदेश लिया, और दीक्षा लेकर बस उनके जी में वैराग्य छा गया। अब मुझे परमात्मा से ही मिलाप करना चाहिए। बहुत कुछ परिवार वालों ने रोकना चाहा कि आगे की वंशावली कैसे चलेगी इस परिवार की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वंशावली क्या चलाऊंगा, मैं तो खुद परमात्मा की वंशावली का एक अंश हूँ। मुझे तो परमात्मा के लोक में मिलना है, जाना है। मैं दूर हो गया हूँ, बस वैराग्य हो गया। चल पड़े वह
गुरुजी की आज्ञा लेकर, कच्चा बाबा की आज्ञा लेकर तीर्थाटन बहुत से तीर्थों में गए। इतिहास में आया है, वो वृंदावन भी आए थे। वृंदावन आए, रहने के बाद फिर पता एहसास हुआ कि मुझे मेरा मालिक मुझे बुला रहा है अपने पास। वहाँ से चल पड़े और चल पड़ने के बाद में बक्सर जिला है आज भी बिहार में, बक्सर में नदी के किनारे अपरिहार्य त्यागी आदमी थे, कुछ नहीं ग्रहण करते थे, वैराग्य पूरा था। बक्सर में नदी के किनारे रहते थे और परमात्मा का भजन ध्यान करते थे। करने के बाद उन्होंने जिंदगी में बहुत लोगों को परमात्मा का प्रेरणा दी। उनके जीवनी में लिखा है कि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन वो पुस्तकें पहला संस्करण छपने के बाद ही फिर लुप्त हो गई, नहीं मिलते। और वह परमात्मा का संदेश देते देते पूरी जिंदगी तीर्थाटनों में घूमते रहे। जो भी प्राणी जिससे लग कर के परमात्मा की तरफ जाना होता है, वह उनसे मिलता रहता है, जुड़ता रहता है। जिन्हें उनके तट से, किनारे से इस पार से उस पार जाना था, वो उनकी नाव में समार हो गए। उस नाव में समार हो गए, वो मल्लाह बन करके उस पार कर गए। जिस आदमी को जिस मल्लाह की द्वारा, जिस नाव से, जिस तट से, किनारे से, घाट से पार होना होता है, वो उसी मल्लाह के पास पहुंच जाता है, उसी की नाव में सवार हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने भी स्वामी लखन जी की नाव से पार होना था, उनसे मिलते रहे, चलते रहे, और वो परमात्मा का कार्य करते हुए विक्रमी संवत 1977, 70 वर्ष की आयु में कार्तिक महीने की इतवार के दिन इस दुनिया से लुप्त हो गए, चले गए। स्वामी लखननाथ जी अपना इस दुनिया में आके काम छोड़ कर चले गए। अब इस मोती को पिरोने के बाद मेरा जो उद्देश्य है सत्संग का, जो कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ, सतगुरु के पास पहुँचो और सतगुरु तुम्हें उल्टाएगा। स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल ने सार वचन में लिखा है, गुरु ने उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। गुरु ने उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। संसार में जिन्हें तुम सीधे काम समझते हो, गुरु कहता उल्टो। यहाँ से शिखर से नाखून तक तुम्हारी चेतना की धार बही हुई है और तुम हाथों से, पैरों से और आँखों से अपनी चेतना की धार का प्रयोग करते रहते हो। लेकिन सतगुरु कहता ठोको, बाहर बहुत फैल लिए हो, अब सिमटो, अंदर आओ और सिमट कर तुम्हें उल्टो। कबीर साहिब की एक वाणी आती है, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताहे उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। कि ये धार, जो चेतना की धार हमारे ऊपर से नाखून तक आ रही है, इस धार को उल्टो और जहाँ से आई है वहीं पहुँचाओ। इसी को तो लौटना कहते हैं। गुरु ने उल्टी बात बताई, लौटना सिखाया, तो उल्टो। अब तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, कैसे होता है। मेरे यहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस थी, हिंदी की, अंग्रेजी की, पुरानी बात है। प्रिंटिंग प्रेस पे जब कंपोजिटर
कंपोजिंग करता था तो उन अक्षरों को उठा के उल्टे अक्षरों को लगाया जाता था, तब वो उल्टे अक्षर सीधे हो जाया करते थे। जब भी होली वगैरह खेलते थे पहले तो उसमें ठप्पे बनाते थे, उसमें उल्टे और वो ठप्पे लगा सीधे हो जाते थे। तो कंपोजिटर जो होता था प्रिंटिंग प्रेस पर वो उल्टे अक्षर लगाता था, लेकिन जब वो उल्टे अक्षर लगाता था और जब उसका प्रेस दबाव पड़ता था कागज पर तो वो सीधे अक्षर AIEEABCD बन जाया करते थे। ऐसे ही गुरु एक प्रिंटिंग प्रेस है, गुरु एक प्रिंटिंग प्रेस है। तुम्हें बहुत सी बातें उल्टी लगेंगी क्योंकि गुरु तुम्हें समाज की हाल में हाल नहीं हिलाता। ये समाज तुम्हें क्या देगा? ये समाज तुम्हें नरक में ले जाएगा, जन्म मरण की योनियों में ले जाएगा। इस समाज तुमको ले जाएगा अपनी अपनी तरीके से, जो उसकी मान्यताएं, जो उसकी धारणाएं, जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसके विश्वास हैं, तुम्हें वहीं ले जाएगा। लेकिन सतगुरु कहेगा नहीं, मैं तुम्हारे समाज का विरोधी नहीं हूँ। जिस समाज में रहते हो समाज में रहो, लेकिन उल्टो अपने भीतर, समाज से मत उल्टो। समाज में रहो लेकिन अपने भीतर अपनी चेतना को उल्टो, अपनी रूह को, अपनी सूरत को उल्टो। और जब तुम अपनी रूह को उल्टोगे तो जहाँ से चेतना की धार बही हुई है, तुमने देखा है जब मरता है आदमी तो ऊपर से बहती है, तो जब मरता है तो पहले पैर ठंडे होते हैं उसके, कब जाके पैर ठंडे आ गए, फिर हार्ट से, आँख से, तब। तो सतगुरु कहते हैं सिमटना सीखो अपने भीतर, और तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, परमात्मा की आवाज़ हो रही है। वही तो तुम्हारा अपना परमात्मा है, वही तो तुम्हारी अपनी आवाज़ है। और अपने ही भीतर के परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा की आवाज़ को स्वानुभव में नहीं उतारते हो तो दुनिया के परमात्मा, दुनिया के परमात्माओं के वाक्य, दुनिया के परमात्माओं के चित्र जो दूसरों ने बनाए वो तुम्हारे किस काम के? अपने काम के परमात्मा से मिलो और अपने भीतर लौटो, और लौट करके जहाँ से आए हो वहीं सब आ जाओ। यही सत्संग के उपदेश रहें, यही सतगुरु का उपदेश है। और इसी के लिए तुम और हम दर दर की ठोकरें खाते हुए सतगुरुओं के पास पहुँचते हैं। सतगुरुओं के अलावा इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई अपनी तुम्हें शुभ दिशा देगा। सतगुरु ही दिशा होते हैं, और सतगुरु के द्वारा ही तुम अपने जीवन को और लोक को, परलोक को बनाओ। सतगुरु ही तुमसे अवगुणों से बचने की सलाह देते हैं। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार, इनमें मत उलझो। इससे तुम्हारा परिवार, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश सब बर्बाद हो जाता है। तो बस मैं आज के सत्संग का तुम्हारा ज़्यादा समय न लेकर थोड़ा समय में ही अपनी बात पूरी करता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे प्रेमी बिहार आदि से राजस्थान विदा होंगे, उनकी ट्रेनें हैं, तो जल्दी ही ख़त्म करेंगे बात को, वह जाएंगे। तो आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार। राधा स्वामी।